27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नहीं मालूम बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शहरियत ना होने पर क्यों इत्तफाक नहीं किया। अरकान की दोहरी शहरियत नहीं हो सकती तो ब्यूरोक्रेसी की क्यों हो। अगर मरकजी निकात पर इत्तफाक हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। बाद में 28वीं तरमीम भी आ सकती है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद इसकी मुखालफत करती। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। PP के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। महकमा कानून के लिए लॉ अफसरान की भर्तियों में पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में भी शामिल किए जाने का इम्कान। सेनेट में अपोजिशन अरकान ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामी में कहा, हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ्द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों सालिस ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात में अफगान वफ्द पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी ना था। अफगान वफ्द कह रहा था कि उनकी बात का ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दोतरफा वादों की तकमील में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हों। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की ज़िम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का आदा करता है कि वह अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में कसीरुल जिहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदर इल्हाम अलीयव ने जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुताल्लिक है। इससे पहले भी ये कुछ चीज़ें तरमीम के लिए लाए थे। जब आर्टिकल 243 से मुताल्लिक मुसव्वदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि इससे विफाक कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद करती है। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कानून साजी करे। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी और मुत्तहदा कमांड को यकीनी बनाना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबरा होंगे। बाज़ हाई कोर्ट खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजेस को नई अदालत में तकर्रुरी के लिए ज़ेर गौर लाया जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, तरमीम का कोई मुसव्वदा अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। 27वीं तरमीम पर तो फिलहाल बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 से मुताल्लिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दे दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो वो मुखालफत करेंगे। JUI की पार्लिमानी पारी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। 26वीं तरमीम के दस्तबरदार होने वाले निकात 27वीं तरमीम में काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को मजम्मत करता है। गजा में फौज की तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा, पाकिस्तानी खुफिया इदारे के दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। भारत के जितने तैयारे गिराए पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की बहादुर फजाइया ने जितने तैयारे गिराए वो तारीख का हिस्सा है। पाक फजाइया ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद हैं। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में एशिया कप ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी मेंबर ने इजलास में एशिया कप ट्रॉफी पर कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता इजलास की साइड लाइन्स पर कुछ बोर्ड मेंबरान ने पाकिस्तान और भारत को मशवरा दिया कि एशिया कप ट्रॉफी के इशू को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी बोर्ड मेंबरान की इस बात से इत्तफाक किया कि यह मामला पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड को मिलजुल कर हल करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि जाली वीडियोज़ के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म के झूठ से ये मोहब्बत कम नहीं की जा सकती। तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में ये 7.3% ज़ायद हैं। गुज़िश्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं।
जो 9.3% जायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का आकाश है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14वीं परवाज मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी। परवाजों में ताखीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। कौमी एयरलाइन का एक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ़ की मुलाकात। महमूद खान अजगज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया, मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समात है, अदालती फ़ैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का कहा। उनका कहना था कि अरकान असम्बली कौमी मफाद में कानून साजी के अमल को मौसर और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएं। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, अददी तादाद ज़्यादा होने की वजह से 74 अरकान के दस्तखत के बाद हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए। उम्मीद है पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन अरकान ने बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी से ना मिलने देना गैर कानूनी अमल करार। करारदाद में कहा गया कि यह अमल करोड़ों शहरियों के मैंडेट की तज़लील है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे शरअंगेज़ बयान की पुरज़ोर मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वतन के अमन के लिए जाने निछावर करने वाले अफसरान और जवानों के बारे में ऐसा बयान कोई मुहिब्बे वतन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ीर आला KP ने एहसान फरामोशी की तमाम हदें पार कर दी। वज़ीर आला KP का ऐसा बयान दरअसल पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर हमला है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का टकराव की तरफ जाना पख्तूनख्वा के हक में नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे शख्स की जानिब से जिम्मेदारी का एहसास लाजिम है। वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो अवाम और रियासत के बीच फासले कम और बदएतमादी ख़त्म करें। अगर हालात इसी तरह रहे तो आखिर हमारे सूबे का मुस्तक़बिल क्या होगा। सुहेल आफरीदी अपने लीडर की जंग लड़ें, लेकिन वो अदालत से ही मुमकिन है। वज़ीर आला टकराव के बजाय आईन व कानून का रास्ता अपनाएं और सूबे के लिए भी कुछ करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया ना बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पा अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की वफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतक़ली की तजवीज़ ज़ेर गौर। मौजूदा वफाकी शरीयत कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मुंतकिल का इम्कान। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस के समात के दौरान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, उनकी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। वो वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में दलाइल देना नहीं चाहते। फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जज मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, उन्हें कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं हों। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने
हामिद रजा खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया, ये उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के वफ्द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल अज़म का आदा। कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क रियासती दहशत गर्दी और खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस माशी ताउन और दो तरफा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने कहा पाकिस्तान और ईरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक 151 से 200 इंडेक्स मुज़र सेहत होता है, 201 से 300 इंतहाई मुज़र सेहत, जबकि 301 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक आलूदगी करार दिया जाता है। कज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप भारत आएँ। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुक गए हैं। उन्होंने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारतीय रियासत बिहार के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद। पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटर्स टर्नआउट रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार के अवाम सरकार से खुश नहीं, वो तब्दीली चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। 20 साल बहुत हो गए, अब नौजवान हुकूमत निहायत ज़रूरी है। एनडीए इत्तेहाद को वोटर्स के गुस्से का सामना रहा। नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा के हल्के के दौरे में वोटर्स ने वोट चोर, गद्दी चोर के नारे लगाए, गाड़ी पर गोबर फेंका, जूता भी फेंका। भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की भी रिपोर्ट सामने आई। पंजाब में कलदम तहरीक लब्बैक के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहिदा तय पा गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई है कि वह सूबे के मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शर पसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। कोयटा के तख्तू नेशनल पार्क में खुश्क साली के असरात, कुदरती चश्मे और आबी ज़खायर खुश्क हो गए। जंगली हयात के लिए पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना। चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तख्तू नेशनल पार्क में 500 से ज़ायद मारखोर्स और दीगर नायाब जंगली हयात मौजूद हैं जिनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। तख्तू नेशनल पार्क कोयटा और पिशीन के इलाके बोस्तान में 33,421 एकड़ पर मुहित है। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 20 तरमीम की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2,000 रुपये, 2,000 सीसी की गाड़ी की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 5,000, 2,000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर जुर्माना 20,000 रुपये होगा। कमर्शियल और पब्लिक व्हीकल्स की ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 15,000 रुपये होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 2,000 से 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा।
जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक मुअत्तल हो सकेगा। दुबई में होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग में विमेन वर्ल्ड कप में टीम्स की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी दे दी गई। ओलंपिक्स 2028 में मेंस और विमेंस क्रिकेट इवेंट्स में 6 टीम्स हिस्सा लेंगी। एसोसिएट ममालिक के फंड्स में 10% इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से हरा दिया। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग के शानदार सीजन में देखिए सनसनीखेज मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, एवर्टन और फुलहैम और आर्सेनल और सुदरलैंड के दरमियान मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। कल जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। पहले रोज पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में उसे भारत के खिलाफ डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त हुई। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। इवेंट में कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। एशियन शॉटगन शूटिंग में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स हासिल कर लिए। कुवैत में जारी इवेंट में पाकिस्तान के उस्मान चंद ने सिल्वर और इनाम हारून ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक ट्रैप शूटिंग में फर्रुख नदीम शूट ऑफ की बुनियाद पर फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच सके। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 8वें रोज मार्की डे में फिल्म चिक्कर पेश की गई। थिएटर प्ले कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स पेश किया गया। प्ले में फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, तुर्की, मिस्र और अमेरिका के फनकारों ने परिंदों के जरिए इंसानियत, अमन और आज़ादी का पैगाम पेश किया। और बॉलीवुड स्टार्स कतरीना कैफ और विकी कौशल ने बेटे की पैदाइश की खुशी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बेटे की आमद को दुनिया का सबसे खुशगवार लम्हा करार दिया। नौमौलूद का नाम अभी तय नहीं किया गया।